आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बहुत बड़ी खबर इजराइल से लेकर के हाजिर हूं। जी हां, इजराइल पर हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, ये हम जानते हैं। इजराइल भी हमले कर रहा है, इजराइल ने भी बड़े नुकसान किए, इसमें दो राय नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्टों को मार दिया, बड़े बड़े जो कमांडर्स हैं उनको मार दिया, वहां पे हॉस्पिटल तक पे हमला कर दिया, वहां आम लोगों को भी मार दिया। लेकिन ये इजराइल के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इजराइल तो ये करता आया। नई बात यह है कि ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब जिसको कहते हैं, दुनिया हैरान है कि आखिर क्या इतना पावरफुल ईरान था। यह बात शायद आईडीएफ को, मोसाद को, अमेरिका और इजराइल को किसी को नहीं पता था कि ईरान इतना ताकतवर होगा। अब हो क्या रहा है, जब से ईरान ने यह ऐलान किया है कि इजराइल के लोग इजराइल छोड़ दें, चले जाएं यहां से, क्योंकि अब इजराइल रहने के काबिल नहीं रहेगा। और ये आईआरजीसी के जो कमांडर है उनकी तरफ से ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि लोग जोक दर जोक एयरपोर्ट पर जाने लगे और फ्लाइट पकड़ के वहां से भागने लगे। अब जब वो वहां से जाने लगे तो ये देख करके नेतन्याहू बौखला गए, वो परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है। और आखिरकार उन्होंने हुक्म दे दिया कि तमाम फ्लाइटों को रोक दिया जाए, एयरपोर्ट बंद कर दिया जाए और लोगों को यहां से न ले जाया जाए, ये कह दिया। अब देखिए, आपके तो इतने दिनों से जब प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग मांग कर रहे थे कि यह जंग रोक दी जाए, जंग न बढ़ाई जाए। मुसलसल गाजा पर हमला करते रहे, गाजा पर हमला करते रहे, कभी लेबनान पे कर दिया, कभी यमन पे कर दिया, और उसी चक्कर में ये अब ईरान पर भी कर बैठे, जंग को बढ़ा दी। लोग कह रहे थे कि जंग को कम करो, जंग को खत्म करो, ये जंग को बढ़ाते जा रहे हैं। और ईरान पर क्या सोच के किया था कि ईरान पलटवार नहीं करेगा, ईरान जो है वो डर गया। दरअसल ईरान ने अपनी पूरी ताकत का मुजाहिरा न तो कल किया था और ना भी किया है, जैसा कि वहां की फौज ने कहा है कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। और जो बात आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा था तिल अबीब लाल हो जाएगा, तो तिल अबीब पूरा लाल। इतने वहां पे मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल और जो ड्रोन्स वगैरह इतने मारे गए। कभी वहां पे जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह कर दिया, वहां पे जो ऑयल रिफाइनरी उसको तबाह कर दिया, यानी बहुत। तो ये आप देखिए कि बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पहले ही 7 लाख से ज्यादा लोग इजराइल छोड़ चुके हैं, ये सब आप जानते हैं, ये पहले ही। और अभी कितने चले गए पता नहीं, लेकिन अब उन्हें रोक दिया गया कि आप इजराइल से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, ये उनके लिए बड़ा खतरा लाक हो जाएगा। और ये जो समझ रहे थे कि मैं इस तरह की हरकतें करके, जैसे जुआ में होता है ना, इस बार लगा दें शायद जीत जाए, इस बार लगा दें शायद जीत जाए, इस बार लगा दें शायद जीत जाए, ये समझ रहे थे कि जैसे गाजा में झुग्गियों में रहने वालों को मार देते थे और कुछ नहीं होता था। लेकिन ये ईरान है, ईरान ने पहले ही कहा था कि ट्रिगर पर हमारी उंगलियां हैं और इसको हल्के में लिया गया, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। ईरान ने अब कह दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम ऐसे नहीं रुकेंगे, अब ये तो एंड होगा। और ईरान ने पहले दिन कहा था कि जंग की शुरुआत इजराइल ने की है और इख्तिताम अब हम करेंगे, खात्मा इसका हम करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि कंपनियां, अंसारुल्लाह अल हौती ने जब कहा था कि तमाम कंपनियां यहां से इजराइल छोड़ दें, ये पहले ही ऐलान कर दिया था, क्योंकि अब यहां पे कुछ करने लायक नहीं बचेगा। ये ऐलान अंसारुल्लाह हौती ने पहले ही कर दिया था और उसका बड़ा असर रहा। वैसे भी 50% से ज्यादा कंपनियों ने इजराइल में सरमायाकारी अपनी खत्म कर दी थी, अब और कंपनियां जा रही थी। इससे आप माली एतबार से इजराइल की क्या पोजीशन है उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक और जो बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, आप देखिए कि ईरान का स्ट्रक्चर क्या है। अब ईरान के जो ग्रामीण के लोग हैं वो सब अपने अपने हथियार निकल करके वो चौकीदारी कर निकल आए हैं कि अगर कहीं कोई मोसाद के एजेंट या कहीं कुछ आता है तो वो अब नाकाबंदी करने लगे, यानी वहां के लोग बेदार हैं। आप सोचिए, एक तरफ इजराइल के लोग बंकरों में छुप रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान के लोग अब जोग दर जोग जो है वो अपने गांव से, ग्रामीण से निकल करके, और उन्होंने बॉर्डर बना करके और निगरानी शुरू कर दी है। तो इससे भी आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा यहाँ पे मरहला
इजराइल के सामने आ गया। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर बड़ा नाज शायद इजराइल को रहा होगा, मोसाद को, कि उसके जासूस एजेंट जो है वो ईरान में काम कर रहे हैं। अब उन तमाम एजेंटों को पकड़ा जा रहा है और उनको मिसाइल में बांध करके इजराइल भेजा जा रहा है। ये किया जा रहा है, वहां फांसी दी जा रही है। और बहुत सारे जो ड्रोन्स बनाने की मशीनें, ड्रोन्स वगैरह सब जो है अब ईरान ने पकड़ लिया। हालांकि ये सब पहले भी करना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन खैर जो भी है, अब चूंकि जंग चल रही है तो अब जो सेकंड राउंड के कमांडर्स थे उन्होंने जो संभाला है वो ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये यहाँ पे आप देखिए कि एक तस्वीर, और अभी भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ईरान F-36 को मारकर गिरा सकता है, लेकिन अब तस्वीर सामने आ गई और ईरान ने एक नहीं बल्कि चार अब ये कह दिया है कि वो मार करके गिराया है। और वो तस्वीर भी सामने आ गई F-36, और उसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कीमत वाला ये जो फाइटर जेट था जिसे मार गिराया है। और उनके 2 पायलटों को, एक खातून पायलट और एक मर्द पायलट, दोनों को गिरफ्तार कर रखा है। और ये भी वहां के जो कमांडर हैं IRGC के, उन्होंने ऐलान किया है कि दोनों पायलट्स जो हैं वो महफूज हैं, उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो आप ये देखिए पूरा जो सिलसिला आप यहाँ पे देखें कि किस तरह से इजराइल के अंदर अब यहाँ खबर ये आई है कि एक बंकर तक को ध्वस्त कर दिया है जो मिसाइल मारी है ईरान ने। 2000 किलोमीटर की दूरी है ईरान से इजराइल की, 2000। और सोचिए जहां ईरान चाहता है वहां पे निशाना लगाता है। और ये भी इजराइल के लिए बहुत खतरनाक है कि ईरान के पास वो सारे दस्तावेज मौजूद हैं कि पूरा नक्शा, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि पूरा इजराइल इस वक्त ईरान के मुट्ठी में है, कब्जे में है। जहां चाहे ईरान हमला कर सकता है, उन तमाम जगहों को जानता है। यही वजह है कि आप देखिए कि उनके डिफेंस जो है मिनिस्ट्री, उसको तबाह किया, जो IDF का दफ्तर है उसे तबाह किया, जो मोसाद का दफ्तर है उसे तबाह किया, जो नेतन्याहू का घर है वहां पे हमला किया। इसके अलावा बेन गुरियन एयरपोर्ट हो या और जो वहां पे इस तरह के अहम मकामात हैं, उन सब को निशाना बनाया। और अभी भी उनके पास वो नक्शा जारी किया है उन्होंने, एक जो उन्होंने डिजाइन किया था, एक उसको वीडियो क्लिप जो बनाई है वो भी जारी किया है कि कहां कहां क्या क्या चीज ईरान के निशाने पर है। तो ये इस वक्त अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत जल्द दोनों के दरमियान जंग रुक जाएगी, लेकिन ईरान जो है अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अब अगर इजराइल बंद भी कर दे जंग तो हम रुकने वाले नहीं। उसकी वजह क्या? आप देखिए कि बेगुनाहों को मारा और बड़े बड़े कमांडर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट को मार दिया। ये हमेशा इस तरह से इतना खतरनाक हमला किया था इजराइल ने, 200 फाइटर जेट 100 मकामात को निशाना बनाया था, लेकिन वहां पे नुकसान जरूर हुआ, लेकिन डिफेंस भी किया गया। ईरान उठ खड़ा हुआ और उसने जवाब देना शुरू किया है। 8 राउंड में अभी हमले किए जा चुके हैं और बहुत मुमकिन है कि फिर जो है हमला, क्योंकि हमला रुकने वाला नहीं है। तो बहरहाल इस पूरे मसले पर हम नजर बनाए हुए हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो रोका गया, एयरपोर्ट बंद किया गया है, तो क्या अब लोग सड़कों पे उतरेंगे? सड़कों पे उतरेंगे तो उतरे कैसे? और ईरान ने ये कह दिया है कि तमाम इजराइल के लोग इजराइल खाली कर दें, तो इजराइल खाली करे तो करे क्या? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इजराइल के लोगों के है, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। और यही नहीं बल्कि जो ईरान के वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने तमाम मुस्लिम ममालिक से भी अपील की है कि वो ईरान के साथ खड़े हों, क्योंकि दुश्मन जो है वो टारगेट कर रहा है। तो क्या अब देखने वाली बात है, क्योंकि तुर्की जो है वो साथ आ रहा है, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल बीच बीच वो भी बोल रहा है। इसके अलावा अब देखना ये होगा जो अहम मुल्क हैं कि क्या इनके साथ कतर, सऊदी, UAE या इस तरह के मुल्क, क्योंकि इन मुल्कों पे प्रेशर बहुत है, इन मुल्कों पे लानत बरसाई जा रही है कि तुम पर लानत हो कि एक ईरान लड़ रहा है तने तना, पूरा यूरोप जो है इजराइल के साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ है, लेकिन तुम जो है तुम क्या कर रहे हो? तो इन पे लानत बरस रही, तो क्या इसका भी असर होगा? बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।